नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज हम आपको बताएंगे चौकीदार ने किए 75 वादे। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक कर 75 वादे बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में 75 संकल्प लिए गए, 75 वादे किए गए हैं। दोस्तों, भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि चुनावी घोषणा में क्या घोषणाएं होती है और प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद में क्या क्या घोषणाएं लागू की जाती है। चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको धन्यवाद। और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर अपना स्नेह बनाए रखिए। आइए दोस्तों, आपको 1 से 75 तक भाजपा के सभी वादे किए गए हम आपको बताते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कहा कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे तब हम सभी भारतवासियों के जीवन में परिवर्तन का संदेश लेकर आएंगे। विगत 5 वर्षों की उपलब्धियों के आधार पर 2022 में आजादी की 75वें वर्षगांठ पर हमारी पार्टी देश के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को पूरा करने का विश्वास रखती है। ये 75 महत्वपूर्ण पड़ाव भारत को मजबूती देंगे और हर भारतीय के जीवन में सुख परिवर्तन भी लाएंगे। इसलिए हम इन 75 कदमों के प्रति विश्वास प्रकट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि से संबंधित क्या वादे किए गए हैं। 1 नंबर है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लिया गया है। 2 नंबर है 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का संगठन में सहायता देंगे। 3 नंबर पॉइंट है इनाम ग्राम प्रधानमंत्री आशा योजना के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बाजार अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सारे किसानों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। 5 नंबर है 60 वर्ष की आयु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों हेतु पेंशन योजना लागू की जाएगी। नंबर 6 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करने की दिशा में काम किए जाएंगे। 7 नंबर मूलधन के सामान्य पर भुगतान की शर्तें पर 0% ब्याज दर पर 1 से 5 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए तक का अल्पावधि कृषि ऋण दिया जाएगा। 8 नंबर है फसल का सिंचित रकबा बढ़ाएंगे। 9 नंबर है भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य करेंगे। 10 नंबर ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हर एक गांव हर मौसम में सड़क से जुड़ा रहे। बीजेपी के 11 नंबर संकल्प है नई मत्स्य संपदा योजना की अंधारण क्षमता और अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित कर अधिक से अधिक मछुआरों की सहायता। भारतीय जनता पार्टी का 12 नंबर संकल्प है अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग और तरल कचरे का 100% व्यवस्थापन। अब हम आपको बताते हैं युवा एवं शिक्षा से जुड़े हुए क्या संकल्प लिए गए, क्या वादे किए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 13 नंबर वादा है सभी माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत लाने की दिशा में कार्य करेंगे। बीजेपी का 14 नंबर वादा रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन RISE के जरिए उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 15 नंबर पॉइंट है उत्कृष्ट प्रबंधन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में काम किए जाएंगे। 16 नंबर वादा है उत्कृष्ट इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की भी कार्य करेंगे। 17 नंबर पॉइंट है उत्कृष्ट विधि संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करेंगे। 18 नंबर वादा है प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 19 नंबर है नई उद्यमशील उत्तर पूर्व योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर के तहत MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो बुनियादी ढांचे के लिए बीजेपी के द्वारा क्या संकल्प लिए गए हैं। 20 नंबर है प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान होगा। 21 नंबर अधिक से अधिक गरीब ग्रामीणों परिवारों के लिए LPG गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जाएंगे। 22 नंबर है सभी घरों का 100% विद्युतीकरण किया जाएगा। 23 नंबर प्रत्येक नागरिक के लिए बैंक खाता होगा। 24 नंबर प्रत्येक घर में शौचालय होगा। बीजेपी का 25 नंबर संकल्प है सभी घरों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता। 26 नंबर है भारत माला परियोजना के प्रथम चरण को तेजी से पूर्ण करना होगा। 27 नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई को दोगुना करने का। 28 नंबर है शहरों और गांवों में ODF प्लस और ODF प्लस प्लस दर्जा प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 100% कचरा संग्रह सुनिश्चित करना। 29 नंबर है सभी गांवों और शहरों और ODF बनाना। 30 नंबर है 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखना। 31 नंबर है पेट्रोल में 10% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। 32 नंबर है प्रत्येक ग्राम पंचायत को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 33 नंबर है प्रमुख नगरों और छोटे नगरों में पाइप से रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। बीजेपी का 34 नंबर संकल्प है जल प्रबंधन के कार्य को एक साथ लाख एक नए जल मंत्रालय का निर्माण करना, जिससे जल प्रबंधन की समस्या से सर्वांगीण रूप से निपटाने तथा प्रयास का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने में सहायता होगी। 35 नंबर है बीजेपी का वादा बेहतर हवाई संपर्क के लिए परिचालन हवाई अड्डों की संख्या को बढ़ाकर 150 करने का लक्ष्य लिया गया है। 36 नंबर है बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाकर 2500 करोड़ टन वार्षिक करेंगे।
आगे हम आपको बता दें रेलवे से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनावी घोषणा में क्या वादे किए गए हैं। 37 नंबर है 2022 तक सभी व्यवहार्य रेल पटरियों का ब्रॉड गेज में परिवर्तन सुनिश्चित करना। 38 नंबर है 2022 तक सभी रेल पटरियों का विद्युतीकरण के हर संभव प्रयास हो। 39 नंबर वादा है देश भर में स्मार्ट रेलवे स्टेशनों का निर्माण करना। 40 नंबर है सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाना। 41 नंबर है डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का पूरा करने का। बीजेपी के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य संबंधित क्या वादे किए गए हैं। 42 नंबर आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य वेलनेस केंद्र खोलने का वादा किया गया। 43 नंबर है 75 नए मेडिकल कॉलेज या फिर स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का आरंभ करने का वादा किया गया है। 44 नंबर गरीबों के लिए उनके दरवाजों पर ही गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र पर टेलीमेडिसिन एवं डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 45 नंबर बाल परिचर्या केंद्रों की संख्या को 3 गुना बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 46 नंबर वादा है क्षय रोग के मामले में कमी लाना। 47 नंबर वादा है प्रशिक्षित डॉक्टरों और जनसंख्या का अनुपात 1:1400 करने की दिशा में काम किया जाएंगे। 48 नंबर वादा है पोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषण का स्तर घटाने और कुपोषण में कमी की दर तेज करने का लक्ष्य लिया गया है। अब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या वादे किए गए। 49 नंबर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की रैंक और भी बेहतर बनाने का लक्ष्य लिया गया। बीजेपी का 50 नंबर वादा है विनिर्माण क्षेत्र में जीडीपी की हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में काम करने का है। 51 नंबर है कुल निर्यात दोगुना करने की दिशा में काम करने का है। 52 नंबर है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करेंगे और खुदरा कारोबार के विकास के लिए राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति तैयार करेंगे। 53 नंबर वादा है सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के लिए एकल खिड़की अनुपालना एवं विवाद समाधान प्रणाली तैयार करने की दिशा में काम करेंगे। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र 2019 में 54 नंबर संकल्प है कर की कम दरें उच्च कर संग्रह एवं अधिक अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। 55 नंबर है स्थिर कर प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने का वादा किया है। साथ ही कानून के पालन हेतु प्रोत्साहित करने एवं कारोबार में सुगमता हेतु कंपनी अधिनियम में संशोधन करेंगे। इसके तहत मामूली तकनीकी एवं प्रक्रियागत चूक की सूरत में दीवानी जुर्माने का प्रावधान ताकि अदालतों में मुकदमे लंबित न रहे। बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में सुशासन से संबंधित क्या वादे किए गए। 57 नंबर वादा है प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोमीटर के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। 58 नंबर है अदालतों का डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। 59 नंबर है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। 60 नंबर है सरकारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाएंगे। 61 नंबर है सरकारी सेवाओं की डिजिटल आपूर्ति होगी। 62 नंबर है वायु प्रदूषण के वर्तमान स्तर को कम करने की दिशा में कार्य कर जाएंगे। 63 नंबर है वायु प्रदूषण कम करने के लिए फसल अपशिष्ट का जलाना पूरी तरह बंद करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। 64 गगनयान अभियान के अंग के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यान में एक भारतीय को अंतरिक्ष में भेजेंगे। अब हम बात करते हैं बीजेपी के द्वारा समावेशी विकास के लिए क्या वादे किए गए हैं। 65 नंबर है सभी बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण होगा। 66 नंबर सभी सरकारी इमारतों को सुगम बनाने का प्रयास किए जाएंगे। 67 नंबर 6 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का 68 नंबर संकल्प है पंच तीर्थ सर्किट का विकास पूरा करने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। 69 नंबर है छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। बीजेपी का 70 नंबर वादा है सभी असंगठित मजदूरों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के साथ बीमा पेंशन आदि सुनिश्चित करना। अब हम बात करते हैं दोस्तों महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या वादे किए गए हैं। 71 है महिला कार्य बल भागीदारी दर बढ़ाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। 72 नंबर है 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करना। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव 2019 में सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित क्या वादे किए गए हैं। 73 नंबर है 2022 तक स्वच्छ गंगा का लक्ष्य लिया गया। 74 नंबर है स्वदेश दर्शन प्रसाद और हृदय योजनाओं के अंतर्गत सभी परियोजनाओं के कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का अंतिम और 75 नंबर वादा था सभी राष्ट्र संग्रहालयों के संग्रहों को डिजिटलीकरण करना। तो दोस्तों ये तो थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र 2019 में 75 संकल्प थे। हमने आपको 1 से 75 तक सभी संकल्प बताए गए हैं। दोस्तों अब आप सभी से हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, आपको उसका जवाब कमेंट में देना रहेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको दोनों घोषणा पत्र दिए गए। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पहले वाला कांग्रेस के घोषणा पत्र का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सवाल यह है कि भाजपा और कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र में कौन सा घोषणा पत्र आपको सराहनीय लगा है। दोस्तों आप अपने जवाब है वो कमेंट में देना ना भूलें। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बीजेपी के घोषणा पत्र को आप सभी को एक नंबर वादे से लेकर 75 नंबर वादे तक को सही आप सभी को
बताना, क्योंकि भारत के हर नागरिक को यह पता होना जरूरी है कि भाजपा और कांग्रेस के द्वारा क्या वादे किए गए हैं। उम्मीद करें दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।